इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बोर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा हेक्टिक होती है, पर नए देश जाने की जो खुशी है उसके आगे ये थकान कुछ भी नहीं है। ये थी हमारी फ़्लाइट जो कि थोड़ी सी केओस भरी थी, पर नेवर माइंड। हमारी फ़्लाइट थोड़ी देर में उड़ान भरने को तैयार थी और मैं भी अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ा रही थी, क्योंकि लंदन मेरी बकेट लिस्ट में से एक था जहाँ मुझे जाना ही जाना था। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी लंदन जाने के लिए। और देखते ही देखते हमने मुंबई क्रॉस कर लिया। मेरे चेहरे पे 24/7 स्माइल थी, क्योंकि लंदन मेरे ड्रीम डेस्टिनेशंस में से एक था। पता नहीं क्यों मुझे लंदन हमेशा से बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता रहा है। तो मेरा हमेशा से मन था मैं जब भी जाऊँ, मतलब लंदन, तो मैं सारी की सारी चीज़ें कैप्चर करूँ और मैं दिखाऊँ आप सबको कि मेरे लिए लंदन क्या है। और मेरी नज़र से आप सारे के सारे लंदन देखें। हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट अच्छाई देखने जाएंगे तो हमें हर जगह अच्छाई मिलेगी, राइट। तो ये कुछ खूबसूरत सा नज़ारा था मेरी फ़्लाइट की विंडो से। थोड़ी देर में मुझे हल्की सी भूख लगी और मैंने ब्लैक कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स भी ऑर्डर कर दिए। मेरे स्नैक्स आने वाले थे। मीनवेल मैं अपनी मूवी एंजॉय कर रही थी। मेरे चेहरे पे थकान होने के बावजूद 24/7 स्माइल थी। मेरा चेहरा बहुत थका हुआ था, पर मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश था। और ये मूवी ख़त्म होने को आई थी, काफ़ी सही थी। उसके बाद जैसे ही मुझे ये हरी हरी वादियाँ दिखने लगी, मुझे किसी ने बताया कि ये स्कॉटलैंड है। तो हल्का सा नज़ारा हमने स्कॉटलैंड का भी ले लिया और अब टाइम था हमारी लैंडिंग का। लैंडिंग होने को थी और मेरा दिल धक 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 कर रहा था। मुझे बहुत 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 खुशी हो रही थी कि फाइनली मैं ऊपर से लंदन को देख पा रही हूँ। और ये वो मोमेंट था जब मैं एयरपोर्ट पे पहुँच चुकी थी। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी कि मैं सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकूं। हम पहुंच गए थे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। मैंने अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन किया, अपनी आंखों से निहार रही थी सारी की सारी चीज़ें, सब कुछ कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, मोबाइल के अलावा अपनी आंखों से भी। उसके बाद हम यूके बॉर्डर पे आ चुके थे और इमिग्रेशन की लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और मुझे लाइन में खड़ा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर किसी को भी पसंद नहीं होता है, पर रूल्स आर रूल्स। तो इमिग्रेशन ख़त्म होने के बाद हम जाने वाले थे अपने लगेज काउंटर की तरफ। लगेज मैंने कलेक्ट कर लिया और मीनवाइल इस खूबसूरत से एयरपोर्ट को निहार रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और हमारी जो ड्राइवर थे वो ऑन द वे थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे। इसके बाद हम यहाँ से निकले और हो चुका था ड्राइवर से कि वो आ चुके हैं, तो बस हम उनकी तरफ जाने वाले थे। Finally landed airport, reaching towards the room. So I'll show you my room also. Sorry. Car is here. Very heavy. So Monty is very, very happy. I'm very happy. I'm Max. I'm not Monty. Sorry. Max is very happy. Yeah. So am I. और हमने गाड़ी में सारा का सारा सामान रख दिया। उसके बाद हमने सेटल होने में 2 से 3 मिनट लगाए। मीनवाइल मैं अपने बाल सेट करी थी, क्योंकि मुझे बहुत सारा कंटेंट आगे के लिए शूट करना था। और मोंटी दादा एकदम सेट हो चुके थे, गाड़ी में बैठ करके अपना फ़ोन चला रहे थे। मीनवाइल आई वाज थिंकिंग कि यहाँ से निकलते ही कैसे नज़ारे होंगे, कैसी सारी चीज़ें होंगी, और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट था। तो मेरा एक्साइटमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही थी। बट जैसी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी सारी की सारी चीज़ें। और ये बज रहे हैं अभी 8:30 और लंदन में अभी भी रोशनी है, इतना उजाला है लंदन में। हम पहुंचने वाले हैं अभी मेट्रोपोल। अभी हम कहाँ पर हैं ऋषि भाई? Heathrow Airport. हम हीथ्रो एयरपोर्ट पे हैं और ये हमारे साथ ऋषि भाई हैं, आज के हमारे साथी। ऋषि अन्ना ने मुझे बहुत सारी स्टोरीज़ बताई और इस तरह धीरे धीरे शाम होने लग गई थी। यहाँ पे ना कुछ घर मैंने देखे जो मुझे बड़े ही खूबसूरत लगे। मैंने ऋषि अन्ना से पूछा कि क्या हम इन घरों में जा सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं जा सकते, पर कोई रिलेटिव है तो आप ज़रूर जा सकते हैं। तो आगे के व्लॉग में देखिए क्या कहते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, हिल्टन लंदन मेट्रोपोल। यहाँ पे उतरते ही हमने अपना सारा का सारा सामान बाहर निकाला, सारी की सारी चीज़ें चेक करी एंड देन हम अंदर चले गए। यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक कॉफ़ी पी। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई और इस तरीके से कुछ मेरा रूम दिख रहा था। काफ़ी सही लग रहा था मुझे। तो ये छोटा सा एक मिनी रूम टूर मैंने आपके लिए लिया हुआ है, जहाँ पे
जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं हमारे रूम में वो सारी की सारी थी यहाँ पे। मीनवाइल आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर द रूम व्यू, जो कि यहाँ से नहीं दिख रहा था रात के कारण। मैं थोड़ी देर में वॉक के लिए निकल गई और ये काफ़ी सुंदर लग रहा था रात को, देख सकते हैं आप सब। हल्की हल्की बरसात हो रही थी और मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस शूट किए और मुझे ये इमारतें बहुत ही पसंद आ रही थी, तो मैंने कुछ चीज़ें शूट करके रखी हैं। आगे के वीडियोस में और आगे के व्लॉग में आपको और सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मीनवाइल हल्की हल्की ठंड थी, पर ये ठंड इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो एक ओवरकोट से आपका काम चल जा रहा था और मैं पूरे के पूरे रास्ते के मज़े ले रही थी यहाँ पे। मेरी नाक में लाल हो गई ठंड की वजह से यार। रिमझिम गिरे सावन इस मौसम के लिए बहुत ही परफेक्ट सॉन्ग था। इतनी साफ़ सड़कें मैंने इंडिया में नहीं देखी, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत कीचड़ हो जाता है इस टाइम पे। तो ये चीज़ एक मुझे बहुत अच्छी लगी, बरसात में भी, बरसात के बाद भी इतनी साफ़ सड़कें देखने को मिल रही थी। मेरा घूमना अभी चालू ही था, मैं हर जगह पे घूम रही थी और थोड़े से मैंने ट्रैफिक रूल्स भी ब्रेक करे और मैंने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस शूट करी और थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाना भी चाह रही थी कि नाइट जो लाइफ है यहाँ की वो कितनी ज़्यादा हैप्पी। तो झूमने नाचने गाने के बाद मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। हमारे होटल में खाना था, पर मैंने पिज़्ज़ा खाया था और मेरा मन जो था वो पिज़्ज़ा खा के थोड़ा ख़राब हो गया, तो मुझे उतना कुछ खास वो पसंद नहीं आया था। तो मैं चली गई थी डिपार्टमेंटल स्टोर और वहाँ पे जाके मैंने 2 मैगी, 2 बिस्किट और 2 चिप्स ले लिए और मेरा तो नाश्ता और डिनर जो भी कह लें आप इसे, मीनवाइल थोड़े टाइम के लिए सॉर्टेड हो गया था। मिलते हैं अगले व्लॉग में।